हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक और आज ही खत्म कर देंगे इस लेक्चर में। क्लास 12th के लिए जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि बोर्ड में भी इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो सीयूटी जेट वगैरह के लिए भी तैयारी करेंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो वो टॉपिक आपका रहेगा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और इस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए किसी भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज करना चाह रहे हैं, उस पर चार्ज की अपीयरेंस दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास 3 मेथड रहते हैं। और एक मेथड है आपका फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा है कंडक्शन। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूमेरिकल में भी कई कांसेप्ट वाइज जनरली इंडक्शन और कंडक्शन का यूज हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए बने रहिए। ये बात करें हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए और जेट के लिए इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादातर प्रेफरेंस देता हूं इन चीजों के लिए। और इनमें देखिए सबसे पहला मेथड आपका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज करते हो। कैसे देखिएगा, आपके पास जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, और आप लोगों ने क्या किया, दोनों को अगेंस्ट फ्रिक्शन आप लोगों ने रबिंग फॉर ईच अदर। तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी और हीट के कारण जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो ऑब्जेक्ट आपका कहलाएगा नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो कहलाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो मेथड है इसमें 2 ऑब्जेक्ट का फिजिकली टच होना, कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखिए आप लोगों ने कई सारे एग्जांपल इससे देखे होंगे, जैसे विंटर टाइम में हम लोग देखते हैं कि कंबल जो होती है या फिर किसी प्लास्टिक की चेयर पे हम लोग बैठे होते हैं और जनरली एक किसी से टच में आते हैं और प्लास्टिक के जो हैंड पे या उस पर बार बार अपना हाथ जो है फ्रिक्शन या फिर बार बार मूव करता है, उससे क्या होता है, किसी को टच करते हैं उस टाइम स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो वो भी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसे पेयर्स है, जैसे आप लोग देखिएगा ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है। इसका भी हम लोग ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पर रबिंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज का नेचर रखती है और सिल्क जो है वो नेगेटिव, मतलब ग्लास रोड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई जिससे कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। फिर इसी तरह से देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताया है, जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि हेड है किसी का, उस पे हेयर पे हम लोगों ने बलून को जो है रिंग करके फिर उस पे रखा, तो आप लोगों ने देखा, देखो ये जो हेयर है थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे जो है बलून पर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बलून नेगेटिव चार्ज की तरह वर्क करेगा, हेयर पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो ये कुछ पेयर्स मैंने आपको बताए हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लाउड जो है वो चार्ज होते हैं और फिर बाद में लाइटनिंग फेनोमेना देते हैं, वो भी एक फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मेथड में नो न्यू चार्ज, मैं यहां लिख देता हूं, नो न्यू चार्ज प्रोड्यूस इन दिस मेथड। ये जो मेथड है इसमें कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा हुआ भी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट दूसरा जो है, इस पे आपके एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है, आपको क्या करवाना है, एक बॉडी जो है वो चार्ज है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है, उनको आप लोग किसी वायर की हेल्प से
या फिर डायरेक्टली उनको कांटेक्ट में लाएंगे आप लोग, तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज बॉडी से चार्ज की शेयरिंग कर देगी। ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस टॉपिक को हम लोग जनरली कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा वहां का कंसेप्ट यहाँ पर लेके देखते हैं। देखिएगा, एक बॉडी है जिस पर चार्ज है Q और दूसरी बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी है। मैं इस पे जीरो चार्ज बताता हूं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक वायर को बीच में लिया है हम लोग और विद द हेल्प ऑफ वायर हम लोगों ने इनको कांटेक्ट में लिया है। तो देखिए नेचर ये कहता है कि जिसके पास ज्यादा है, मतलब सिंपल बात है, ये पोटेंशियल की है कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। ठीक है, ये हम लोग पोटेंशियल वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पर चार्ज इसके पास ज्यादा है तो चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे, तो हो सकता है इसके कुछ चार्ज इसके पास बच जाए और कुछ चार्ज इसके पास आ जाए। तो हम लोगों ने मान लिया आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज कुछ टाइम बाद इस पर Q1 डैश चार्ज बचे और इस पर Q2 डैश चार्ज बचे। फिर आप लोगों ने ये जो कनेक्शन है इसको रिमूव कर दिया, तो ये देखिए Q1 डैश हो गया, इस पर Q2 डैश हो गया। अब यहां पर अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम मटेरियल के हैं और इनकी रेडियस भी सेम है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपके पास आइडेंटिकल होते हैं, दोनों के रेडियस सेम है, मान लेता हूं मटेरियल सेम है, तो ये जो दोनों चार्ज की जो शेयरिंग करेंगे बच्चों वो इक्वल करेंगे। अगर इसके पास 100 कूलम चार्ज हुआ तो 50-50 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों पर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है अक्सर, अगर मान लो दोनों की जो है रेडियस अलग अलग हुआ, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं उस टाइम पे, अगर आपके पास if the conductor are not in identical shape then charge will be distributed in the with the help of कह सकते हैं या फिर in the ratio of radius। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे, आपके पास रेडियस एक की R1 होगी दूसरे की R2 होगी, तो रेडियस के रेशियो में चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको अपीयर होगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नाम के टॉपिक में आता है। अब देखिए ये जो फिनोमेना है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेम नेचर ऑफ चार्ज विल बी अपीयर। अगर मान लो जो चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव है, अगर आपकी जो चार्ज बॉडी अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अनचार्ज बॉडी ये भी आफ्टर ऑपरेशन पॉजिटिव चार्ज ही गेन करेगी। अगर ये नेगेटिव है तो आफ्टर ऑपरेशन ये भी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज ही गेन करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर बात लिखी गई है, आफ्टर चार्जिंग बाय द कंडक्शन बोथ द चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज एक्वायर द सेम नेचर ऑफ चार्ज। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बेटा देखो आगे आपका अगला टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक है जिसका फंडामेंटल जो है वो आपके आगे एक टॉपिक है कैपेसिटर, उसमें काम आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कैपेसिटर का जो वर्किंग है वो इंडक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने दोनों जो मेथड पढ़े, फ्रिक्शन और कंडक्शन, वो दोनों जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट जो है आपस में टच होते हैं, बट ये जो मेथड है कौन सा, इंडक्शन वाला, इस मेथड में क्या होता है, एक बॉडी को दूसरी मतलब चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के बहुत क्लोज प्लेस करोगे तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज को गेन कर लेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और समझते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख रखा है, इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन अनदर बॉडी विदाउट टचिंग इट। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें एक बॉडी न्यूट्रल होती है, ठीक है, जिस पर चार्ज आपको अपीयर करवाना है। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये है बेटा कि इसमें जो है जैसे कंडक्शन में तो सेम चार्ज बॉडी थी, उसी टाइप का अनचार्ज बॉडी भी सेम नेचर का जो चार्ज है वो गेन करती, बट इस मेथड में इंडक्शन मेथड में जो है वो अपोजिट नेचर। अब देखिए कैसे समझते हैं इसको। यहां पर देखिए एक आपके पास
ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जितने इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इस पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोग एक पॉजिटिव रॉड को जो है वो इसके पास से लिया है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए बहुत क्लोज में रखना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं, 5-10 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं रखना है, बहुत क्लोज ही, मतलब बहुत आप कह सकते हो कि सेंटीमीटर का डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए जैसे ही आप लोगों ने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है इंड्यूसिंग बॉडी। अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये प्लस देख के इस तरफ जो अपीयर होंगे वो माइनस होंगे और न्यूट्रल है जितने प्लस है उतने ही क्या होंगे, माइनस हो गए। अब यहां पर देखिएगा आपको ये पॉजिटिव बॉडी को देखकर इस तरफ की बॉडी पर नेगेटिव चार्ज को अपीयर करवाना है इस पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंड, तो बेटा मैं बोलूंगा ग्राउंड, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या डिफरेंस है अर्थिंग और ग्राउंड में, इसके लिए भी मेरा एक वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा, उसका शॉर्ट वीडियो आएगा उसका। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव, अपने को यहाँ पर नेगेटिव, इस बॉडी को नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जहां जहां पर पॉजिटिव है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपके पास ये जो आपकी इंड्यूसिंग बॉडी है ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहां से इस चीज को हटा दोगे आप लोग, ठीक है, और ये वाली चीज जो है यहाँ पे है ही है। तो यहाँ पर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने भी पॉजिटिव है उनको फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस और माइनस एक दूसरे को कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये अर्थ जो है मतलब ग्राउंड जो किया हुआ है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत बड़ा सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस को माइनस के साथ मर्ज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, इस तरफ का पार्ट जो है न्यूट्रल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पर इंड्यूसिंग बॉडी को रिमूव करोगे तो आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे फैल जाएंगे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, इस पे डिस्टेंस पे आ गया। रीजन क्या है कि चार्ज ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, in charging by induction the induced body acquire a charge opposite in nature of the inducing body, ठीक है ना। तो opposite nature का इसमें आपका inducing body पर चार्ज, induced body पर चार्ज अपीयर होता है। अब देखिए अच्छा ये बात भी ध्यान रखें, ये जो बॉडी है ये आपकी कहलाएगी इंड्यूस्ड बॉडी। अब देखिए इस पर जो चार्ज आया उसको हम लोग Q डैश बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा रिलेशन दे रखा है यहाँ पर कि अच्छा ये लाइन और देखिए, इन दिस प्रोसेस द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज, ये हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। द इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन और नॉट लूजेस द चार्ज, ये जो बॉडी है ये अपने न तो चार्ज को गेन करेगी ना लूज करेगी, इसका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन इफेक्ट रहेगा, इंड्यूसिंग इफेक्ट रहेगा, अपने चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो रिलेशन लिख रखा है, इंड्यूसिंग चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय, तो देखिए ये Q डैश, अगर आप लोगों को थोड़ा लाइट दिख रहा हो तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं। यहां पर जो ये K है इसको बोलेंगे हम लोग बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रिलेशन देता है कि अगर आप लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है, तो कितना चार्ज अपीयर होगा, कितनी क्वांटिटी का होगा, उसके बारे में हम लोग इस फॉर्मूले से जान सकते हैं। उसके लिए आपको उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना जरूरी है। जैसे हम लोग बात करें मेटल का इनफाइनाइट है,
ठीक है, इस तरह से हम लोग बात ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास 3 मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड हो गया आपका फ्रिक्शन, सेकंड हो गया इंडक्शन, थर्ड हो गया कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मेथड के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। इंडक्शन मेथड कैपेसिटर में यूज होता है। अच्छा, कंडक्शन मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके आसपास, जैसे आप लोग जो भी प्रोसेस करते हो घरों में, मोबाइल को चार्ज करते हो या फैन वगैरह, सब वायरिंग से कनेक्टेड जो भी डिवाइस है वो आपका कंडक्शन मेथड है। ठीक है, कंडक्शन मेथड जो है वो मैंने बताया आपको कैपेसिटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में भी पढ़ाया जाता है उसको, हम लोग वहां पर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक ले लेंगे कभी। अच्छा, फ्रिक्शन जो है वो आप लोगों ने रूटीन फेनोमेना बहुत देखा हुआ है। अच्छा, ये भी इंडक्शन वाला भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग बचपन में जो स्केल होता है उसको हेयर पे हम लोग रफ करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पेपर बाइट्स को पास में ले जाते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट जो है वो पेपर बाइट जो है वो इस पे अटैच हो जाते हैं। कई बार इसमें ये चीज भी ध्यान रखें, फर्स्ट जनरेटर जिसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना पर बेस्ड है, जिसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसमें भी इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज होता है। ठीक है, मैं पूरा उस पे बेस्ड ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें भी इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े, इसमें इसका एक फॉर्मूला भी आया है। कंडक्शन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी हम लोगों ने, अगर मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिकल है तो दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो शेयरिंग रहेगी। ठीक है, और फ्रिक्शन जो है वो तो आप लोगों ने रूटीन लाइफ में उसके बारे में देखा हुआ ही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन सब पे इंडक्शन पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग अगर मान लीजिए इंडक्शन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं तो उस पे क्वेश्चन है अपने पास, 2 identical conductors of copper and aluminum are placed in identical electric field। आप लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग 1 बाय 1 एक बार कॉपर कंडक्टर का यूज कर रहे हैं और एक बार एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, और वो उनको इंडक्शन प्रोसेस के अंडर में लेके आ रहे हैं आप लोग। तो देखिएगा किस बॉडी पर जो है मैक्सिमम चार्ज अपीयर होगा या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पर, दोनों 0 ठीक ग्रेटर देन द कॉपर, लेसर देन द कॉपर एंड इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर। तो देखिए हम लोग ये इसके लिए आपके पास अभी फार्मूला देखा आप लोगों ने, उस फार्मूले का यूज करते हैं बच्चों। तो देखिए ये आपके पास फार्मूला है, और देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों मेटल के कैटेगरी में आते हैं, और मेटल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम लोग 0 लिखेंगे, तो Q डैश इक्वल टू -Q, मतलब दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज की अपीयरिंग होगी अगर आप लोग इंडक्शन प्रोसेस में बारी बारी से सेम सर्कमस्टेंसेस में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा यहाँ पर बी ऑप्शन सी होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसी तरह से आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन पेपर्स और पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो उद्भव एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। आप लोगों को उसकी क्या जानकारी है, उसका मैं किस तरह से क्या करना है उसकी सारी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आप लोगों को जो खास खास टॉपिक है उनको मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा, तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आप लोग अपनी तरफ से भी कमेंट करें आप लोगों को किस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि उसका हम लोग इजी सॉल्यूशन लेके आ सकें। थैंक यू।